नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 63 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे मेरे भाई तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या आने की संभावनाएं रहती है। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है महाविद्यालय का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये न्यायालय से न्याय कैसे लिख रहा है, न्यायालय से न्याय आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका महाविद्यालय से कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायालय से न्याय कैसे लिख रहा है। देखिए, न्यायालय में जो है वो आपका न्याय किया जाता है। उसी प्रकार से मेरे भाई अगर आप लोग सोचिएगा महाविद्यालय से, तो महाविद्यालय में आपका जो है वो शिक्षा दी जाती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिक्षा भरा जाएगा। शिक्षा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से न्यायालय में न्याय दिया जाता है, न्याय किया जाता है, उसी प्रकार से महाविद्यालय में मेरे भाई आपके शिक्षा दी जाती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिक्षा भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, यदि 85 गुना 5 घटाओ 3 बराबर 20 तथा 18 गुना 2 घटाओ 1 बराबर 10 हो तो 100 गुना 20 घटाओ 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग वीडियो को रोककर सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 85 गुना 5 घटाओ 3 बराबर 20 लिख रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 85 5 और 3 से 20 कैसे लिख रहा है आपका, 18 2 1 से ये 10 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 120 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, घटाव का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, डॉलर का दे दे, बस आपको ये सोचना है कि आप लोग 85 5 और 3 से 20 किस प्रकार से ला सकते हो। मेरे भाई देखिएगा, पहला संख्या 85 है, दूसरा संख्या 5 है और तीसरा संख्या 3 है। अगर 85 भागा 5 हम लोग करते हैं, यानी कि 85 में हम लोग 5 से भाग करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्लस करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 17 प्लस 3 आपके 20 होती हैं। देखिए 20 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या 18 है, भागा करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 है, 18 भागा 2 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। प्लस करेंगे, देखिए इसमें प्लस तीसरा संख्या, तो इसमें भी प्लस तीसरा संख्या आपका 1 है। 9 प्लस 1 मेरे भाई आपके 10 होती हैं। 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें पहला संख्या आपका 100 है,
100 भागा करेंगे दूसरा संख्या 20 है। देखिए 100 भागा 20 मेरे भाई आपके 5 हो जाएंगे। प्लस करेंगे, देखिए सभी में प्लस तीसरा संख्या, तो इसमें भी प्लस तीसरा संख्या करेंगे। तीसरा संख्या आपका 5 है। 5 + 5 आपके 10 हो जाएंगे। 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 95 का संबंध 105 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 89 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 95 से 105 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 89 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि 95 से आप लोग 105 किस प्रकार से ला सकते हो। देखिएगा, अगर हम लोग 95 + 10 करेंगे तो आपका 105 हो जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 89 + 10 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे। 99 कौन सा ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में मेरे भाई आपका 99 नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 95 से 105 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 95, तो 95 किसी के स्क्वायर के करीब है। 95 मेरे भाई 10 के स्क्वायर के करीब है। देखिएगा 10 के स्क्वायर आपका कितना होता है? 100 - 5 आपके कितने हो जाएंगे? 95 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा तो 105 को देखिए, ये आपके 10 के स्क्वायर प्लस, देखिए 95 आपका 10 का स्क्वायर -5 है, तो 105 मेरे भाई 10 के स्क्वायर प्लस 5 है। उसी प्रकार से 89 को देखिएगा मेरे भाई, तो ये आपका 10 का स्क्वायर -11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -5, तो अगले में +5 है। उसी प्रकार से अगला हमारा कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर प्लस 11 हो जाएंगे। देखिए -11 है, तो अगले +11 हो जाएंगे। 10 के स्क्वायर मेरे भाई आपके 100 होते हैं। 100 + 11 आपके कितने हो जाएंगे? 111 हो जाएंगे। 111 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 111 भरा जाएगा। देखिए 95 10 का स्क्वायर -5, तो इससे अगला संख्या देखिए 105 जो है वो 10 का स्क्वायर प्लस 5 है। उसी प्रकार से 89 को देखिएगा, 89 को देखिएगा तो ये आपका 10 का स्क्वायर -11 है, तो इससे अगले अब आपके कितने हो जाएंगे? 10 के स्क्वायर प्लस 11, 10 के स्क्वायर प्लस 11 आपके 111 होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 35 है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और 3 से 7 है। 3 के दोगुने के करीब में आपका 7 है। 7 से 16 है, 7 के दोगुने के करीब में 16 दिया गया है। 16 से 35 है, 16 के दोगुने के करीब में मेरे भाई आपके 35 दिए गए हैं। देखिए पहले आपका कितना दिया गया है? पहले आपके कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। 3 के आगे देखिएगा तो 7 है। 7 के आगे मेरे भाई आपके 16 है। 16 के आगे आपका
35 है और इसके आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 3 से 7 है, इसमें आपके गुना 2 प्लस 1 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 7 से 16 है, गुना 2 प्लस 2 हो जाएंगे मेरे भाई। 16 से 35 है, गुना 2 प्लस 3 हो जाएंगे। अंतर देखिएगा गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3। तो अगले आपके गुना 2 प्लस 1 2 3, तो अब अगले प्लस 4 हो जाएंगे। 35 गुना 2 आपके कितने हो जाएंगे? 35 गुना 2 आपके 70 प्लस 4 आपके कितने होते हैं? 74। कौन सा ऑप्शन में है देखिएगा? ऑप्शन नंबर बी में आपका 74 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 74 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका 32 है, ऑप्शन बी में 22 है, ऑप्शन सी में 40 है, ऑप्शन डी में आपका 48 दिया गया है। मेरे भाई ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो 32 देखिए आपका 4 से विभाजित होता है, 22 आपका 4 से विभाजित नहीं होता है, 40 भी आपका 4 से विभाजित हो जाता है और 48 भी मेरे भाई आपके 4 से विभाजित हो जाते हैं। बस आपको 22 जो संख्या दिया गया है ये आपका जो है वो 4 से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसके बाकी सभी संख्या जो है वो 4 से आपका विभाजित होता है, लेकिन 22 नहीं होता है। तो ये आपके सबसे अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। पर किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो देखिए बीच में आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी ऐसे प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सोच सकते हैं कि ये 86 और 38 से 480 लिख रहा है। किस प्रकार से 72 और 21 से 510 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे। आपका 36 और 12 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हम लोग 86 और 38 से 480 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिएगा 86 है और 38 है, अगर हम लोग 86 माइनस 38 कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना कर देंगे मेरे भाई तो आपके 480 बन जाएंगे। देखिए 480 आपका बीच में दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 72 है और 21 है, इसमें भी पहले 72 माइनस 21 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 72 माइनस 21 आपका 51 होता है। इसमें 10 से गुना किए थे तो कुछ भी अलग नहीं करेंगे, इसमें भी 10 से ही गुना करेंगे। 51 गुना 10 आपके कितने हो जाएंगे? 510 हो जाएंगे। देखिएगा 510 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे। 36 माइनस पहले 12 कर लेंगे, 36 माइनस 12 आपके कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और सभी में देखिए माइनस करने के बाद 10 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे। 24 गुना 10 आपके कितने होते हैं? 240 होते हैं। 240 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 240 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूध, बकरी, गाय, मुर्गी, बस इन्हीं चारों शब्दों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा दूध है, बकरी है, गाय है और मुर्गी है। बस इन्हीं सभी शब्दों में आपको सोचना है मेरे भाई कि किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। वेन आरेख वेन डायग्राम से भी रिलेटेड आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
दूध, बकरी, गाय और मुर्गी का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका दूध है मेरे भाई, दूध जो है वो बकरी भी देती है और दूध मेरे भाई आपके गाय भी देती है, यानी कि दूध के अंदर आपका बकरी और गाय दोनों आ जाएगा। और मुर्गी को देखिएगा तो ये आपका अलग हो जाएगा, मुर्गी आपका दूध नहीं देता है, तो ये आपके सबसे अलग हो जाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दूध, बकरी, गाय और मुर्गी का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर आप लोग पहले वीडियो को रोककर इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो पहले आपका DFI लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, ACF लिखा हुआ है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से DFI का संबंध ACF के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है OQT का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा DFI का संबंध ACF से किस प्रकार से है। देखिए पहले आपका DFI लिखा हुआ है मेरे भाई और इससे क्या लिखा हुआ है, ACF लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल अक्षर को तो D से मेरे भाई A लिखा हुआ है, इसमें आपका -3 हो जाएगा। F से आपका C लिखा हुआ है -3 है, I से आपका F लिखा हुआ है -3 है। तीनों अक्षर में आपका -3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग OQT के साथ करेंगे। OQT के भी तीनों अक्षर में -3 पहले O हो जाएगा आपका, OQT के भी तीनों अक्षर में -3 कर देंगे। देखिएगा O-3 आपका कितना हो जाएगा, O आपके 15 में पर आती हैं, 15 - 3 12 और 12 पर मेरे भाई आपके L होती हैं। आगे देखिएगा आपका Q है, Q -3 आपके कितने हो जाएंगे, Q आपके 17 में पर होते हैं, 17 - 3 14 और 14 में पर मेरे भाई आपका N होता है। आगे देखिएगा आपका T है, T -3 आपके कितने हो जाएंगे, T आपके 20 में पर होते हैं, 20 - 3 17 और 17 में पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LNQ लिखा हुआ है। देखिएगा LNQ आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका LNQ दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका LNQ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग कॉमा घटाव का अर्थ गुना कॉमा गुना का अर्थ जोड़ कॉमा भाग का अर्थ घटाव, तो 45 जोड़ 9 घटाव 3 गुना 15/2 का मान क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है मेरे भाई। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना के रखेंगे। गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 45 है, उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह दिया गया है। जोड़ का अर्थ देखिएगा मेरे भाई, जोड़ का अर्थ आपका भाग दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके भगा 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ मेरे भाई गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 15 हो जाएंगे। उसके बाद भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ मेरे भाई आपका घटाव दिया गया है, तो यहाँ पर आपके घटाव 2 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा
45 भागा 9 आपके 5 हो जाएंगे, 5 गुना 3 प्लस करेंगे 15 घटाओ 2, देखिएगा 5 गुना 3 मेरे भाई आपके 15 हो जाएंगे, 15 प्लस 15 घटाओ करेंगे 2, 15 प्लस 15 मेरे भाई 30, 30 घटाओ 2 आपके 28 हो जाएंगे। 28 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी मेरे भाई आपके सही हो जाएंगे। बस आपको कह है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस वाले आकृति फिगर में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। देखिए, जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए, पहले आपका त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के अंदर मेरे भाई देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है। जब भी आपको चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड काउंट कर लेते हैं। तो इस वाले चतुर्भुज में पहले हम लोग छोटे छोटे खंड काउंट कर लेंगे। इसमें छोटा छोटा खंड आपका कितना बनता है? एक आपके ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए हो जाएंगे। इसमें आपके 4 छोटे छोटे खंड बनते हैं। जब भी आपको चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लीजिएगा और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। 4 गुना 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले मेरे भाई आपके चतुर्भुज में 8 त्रिभुज बनते हैं। आगे देखिएगा तो 9वां आपका ए हो जाएगा मेरे भाई, 10वां आपका ए वाला हो जाएगा, 11वां आपका ए हो जाएगा और ध्यान से देखिएगा तो 12वां देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक आपका त्रिभुज बनता है। ये आपके 12वें त्रिभुज हो जाएंगे। 13वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 13वें हो जाएंगे। और 14वें को मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 14वें त्रिभुज हो जाएंगे। 14 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 14 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को कराए नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है। पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका टी है मेरे भाई, टी के आगे देखिएगा आपका आर है, आर के आगे देखिए आपका पी दिया गया है, पी के आगे देखिएगा तो आपका एन है और एन के आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। किस प्रकार के श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टी से आर लिखा हुआ है। टी आपके 20वें पर आते हैं, आर आपके 18वें पर आते हैं। इसमें आपका -2 हो जाएगा। आर से पी लिखा हुआ है, आर आपके 18वें पर आते हैं, पी आपके 16वें पर आते हैं। इसमें भी आपका -2 है। पी से एन है, देखिए पी आपके 16वें पर आते हैं, एन आपके 14वें पर आते हैं। -2 है, -2 -2 -2 तो आगे भी हम लोग -2 कर देंगे। एन -2 आपके कितने हो जाएंगे? एन आपके 14वें पर होते हैं, 14 - 2 12 और 12वें पर कौन सा अक्षर होता है? एल होता है। एल आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके एल भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 आपको कह रहा है यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। और याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए हाउस से FQSUC कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है चेयर से क्या कोड बनेगा। देखिए पहले आप लोग हाउस को देखिएगा तो हाउस मेरे भाई आपके HOUSE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो FQSUC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए मेरे भाई सिंगल अक्षर को, तो H से आपका F लिखा हुआ है, इसमें आपके -2 हो जाएंगे।
ओ से क्यू है मेरे भाई +2 है, यू से देखिएगा एस है -2 है, एस से मेरे भाई यू है +2 हो जाएंगे, और ई से आपका सी लिखा हुआ है, इसमें आपके मेरे भाई -2 है। यानी कि एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, तो एक बार -2, कुछ इस प्रकार से इसका कोड लिखा जाता है। वही सेम अगर हम लोग चेयर के साथ करेंगे तो चेयर आपका जो है वो CHAIR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में एक बार -2 तो एक बार +2 कर देंगे। देखिएगा C-2 पहले -2 करना है। C-2 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, C आपके तीसरे पर आते हैं, 3 -2 आपके 1, और पहले पर आपका जो है वो A आता है। आगे देखिएगा आपका H लिखा हुआ है, H-2 आपके कितने हो जाएंगे, H जो है H+2 करना है। देखिए दूसरे वाले में +2 करना है, H+2 आपके कितने हो जाएंगे, एच आपके 8वें पर होते हैं, 8 + 2 10, और 10वें पर मेरे भाई आपके जे होते हैं। आगे देखिएगा उसके बाद आपका ए लिखा हुआ है, -2 करना है। ए -2 आपके कितने हो जाएंगे, ए आपके पहले पर होते हैं, और याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ए काउंट करते हैं, यानी कि आपका जो है ए -2 कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका आई है, I+2 करना है। आई आपके 9वें पर आते हैं, 9 + 2 11, और 11वें पर मेरे भाई आपका कौन सा अक्षर होता है, के होता है। इससे आगे देखिएगा तो आपका आर लिखा हुआ है, R-2 करना है। आर आपके 18वें पर होते हैं, 18 - 2 16, और 16वें पर आपका पी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका AJYKP लिखा हुआ है, AJYKP आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हाउस का कोड FQSUC लिखा जाता है, उसी प्रकार से मेरे भाई चेयर का कोड जो है वो आपका AJYKP लिखा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य और शुरू का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये सभी शब्दों का सही क्रम जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य और शुरू का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। तैयार के बाद मेरे भाई आपके जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। शुरू के बाद आपका जो है वो स्थापित हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। स्थापित के बाद आपका जो है वो जाओ हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। जाओ के बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, लक्ष्य हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 5 1 2 4 दिया गया है, 3 5 1 2 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपका हो जाएगा रेडी। रेडी के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे, रेडी के बाद आपके हो जाएंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आपका हो जाएगा सेट। सेट के बाद आपका हो जाएगा गो, और गो के बाद आपका हो जाएगा टारगेट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों आकृति किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपके इस वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए अगर हम लोग ये दोनों आकृति को देखेंगे, तो दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का दिया गया है मेरे भाई। बस जब हम लोग ये वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे, तो आपके कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे, तो आपके मेरे भाई कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो आकृति प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
ए रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका DFH है, ऑप्शन बी में KMO दिया गया है, ऑप्शन सी में QTW है, ऑप्शन डी में SUW दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए को तो डी से आपका F लिखा हुआ है, देखिए इसमें आपके +2 हो जाएंगे। F से मेरे भाई H है +2 है। आगे देखिएगा K से M है +2 हो जाएंगे और M से O है +2 हो जाएंगे। Q से T है मेरे भाई +3 है। T से आपका W है +3 है। इससे आगे देखिएगा S से आपका U है +2 है। U से आपका W है +2 है। देखिए सभी में +2 +2 +2 +2 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा +3 दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 मेरे भाई आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। देखिए कथन आपको कह रहा है कि सभी बकरियां भैंस है। सभी बकरियां क्या है मेरे भाई? भैंस है। सबसे पहले आप लोग बकरिया को लिख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? बकरिया हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि सभी बकरिया जो है वो भैंस है। सभी बकरिया क्या है मेरे भाई? भैंस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके जो है वो भैंस हो जाएंगे। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा, इससे आगे कथन आपको क्या कह रहा है। देखिए कोई भी भैंस बंदर नहीं है। कोई भी भैंस क्या है? बंदर नहीं है, यानी कि बंदर आपका सबसे अलग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा मेरे भाई। ये आपके जो है वो बंदर हो जाएंगे। अब आप लोग ध्यान से निष्कर्ष को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम इसका बनता है। देखिए निष्कर्ष एक आपको कराए, कोई भी बकरी बंदर नहीं है। देखिए कोई भी बकरी बंदर नहीं है। बंदर आपका यहाँ पर है, बकरी आपका यहाँ पर है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। कोई भी बंदर जो है वो बकरी नहीं है। निष्कर्ष एक आपका सही हो जाएगा। निष्कर्ष दो को हम लोग देखेंगे, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। कोई भी बंदर बकरी नहीं है। यहाँ पर बकरी आपका अलग है, बंदर आपका अलग है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है कि कोई भी बंदर बकरी नहीं है। दोनों निष्कर्ष आपके सही बनते हैं। दोनों निष्कर्ष के कौन से ऑप्शन में सही किए गए हैं? ऑप्शन सी में देखिए दोनों निष्कर्ष निकलते हैं या फिर सही बनते हैं। आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन सी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है पूनम अक्षय से कहती है कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये वाले प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। कितने बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करते हैं वो आप लोग जरूर आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।